होम्योपैथी को मीठी गोली का बात इसलिए कर दी गई क्योंकि हैनमैन साहब ने कहा था कि आपके ट्रीटमेंट से मरीज को दर्द ना हो। जी। आपका ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसे तकलीफ ना हो, उसे और अच्छा लगे। बच्चा है तो एलोपैथी कतई नहीं दीजिए। एलोपैथ बिल्कुल नहीं देना। वजह यह है क्योंकि उसको उसकी इम्यूनिटी से लड़ने की क्षमता दीजिए। होम्योपैथी जो है वो इम्यूनिटी के थ्रू ही काम करती है, वाइटल फोर्स को इन्हेंस करती है। हमारे यहाँ कहा जाता है वाइटल फोर्स के थ्रू ही हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारे यहाँ दवा नहीं काम करती, आपका शरीर काम करता है। शरीर में हर बीमारी से लड़ने की औकात होती है और क्षमता होती है। ईश्वर ने इतना अच्छा बनाया भी उसे जी कि अब देखिए जैसे बुखार क्यों हो रहा है। बुखार इसलिए हो रहा है क्योंकि इसे किसी इन्फेक्शन को किल करना है। बुखार को हवा बना दिया गया है। उन्होंने देखा कि किसी भी बीमारी का समापन नहीं हो रहा है और मरीज में उसके कॉम्प्लिकेशंस अलग से आ रहे हैं। मान लीजिए हम ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं जी। ब्लड प्रेशर की दवा लेते लेते हार्ट ब्लॉक में चले जाते हैं, पीएसबीटी में चले जाते हैं, लंग्स फेलियर में चले जाते हैं। राम राम, हम अरुण पांडे। आज एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है द सच इंडिया पर पांडे कहीं प्रोग्राम में। और आज हम आपको मुलाकात करा रहे हैं जिले के नहीं, प्रदेश के नहीं, पूरे देश के जाने माने प्रतिष्ठित डॉक्टर, होम्योपैथिक तरीके से इलाज करे वाले डॉक्टर राजीव सिंह का। तो आज परिचय करा रहे हैं। हम आपको वैसे परिचय हम नहीं करा रहे हैं, परिचय इनका पूरा जिला जानत है। डॉक्टर साहब, होम्योपैथी की शुरुआत और उसकी ज़रूरत कैसे पड़ी, जबकि देश में पूरी दुनिया में एलोपैथ आयुर्वेद पहले से आवी है। एलो या होम्योपैथ आया कैसे? होम्योपैथी का जहाँ तक हम समझते हैं, होम्योपैथी की जो शुरुआत है उसकी वजह सबसे बड़ी यही थी कि जो हमारे जिन्होंने इनको शुरू किया, हैनमैन साहब जी। हैनमैन साहब ने ये देखा कि बीमारियों का पतन नहीं हो रहा है, बीमारियां ख़त्म नहीं हो रही हैं, उनका इलाज लगातार अनवरत चलता जा रहा है। मरीज दूसरी पैथियों में, हाँ, जो दूसरी पैथियाँ थी इलाज पैथी के वो थे कायदे से, तो एमबीबीएस थे खुद जी। तो उन्होंने देखा कि किसी भी बीमारी का समापन नहीं हो रहा है और मरीज में उसके कॉम्प्लिकेशंस अलग से आ रहे हैं। मान लीजिए हम ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं जी। ब्लड प्रेशर की दवा लेते लेते हार्ट ब्लॉक में चले जाते हैं, पीएसबीटी में चले जाते हैं, लंग्स फेलियर में चले जाते हैं। तो उनका ये था कि एक ऐसी विधा होनी चाहिए जिससे इन बीमारियों का समापन हो सके। एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है थायराइड। अब थायराइड लोग जीवन भर खा रहे हैं, थायराइड की दवा खा रहे हैं, जीवन भर खा रहे हैं, लेकिन थायराइड जा नहीं अकस्टम्ड हो गए हैं वो, दे आर लिविंग विद देयर डिजीज। उन्होंने इसको मैनेज करके जीने की आदत डाल ली। बीमारी के साथ आपको जीना है, तो इस जीने की आदत को ख़त्म करना है। आप बीमारी को ठीक कर लीजिए, उससे मुक्त हो जाइए और फिर अपनी जीवन जिए। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, आप एसिडिटी की दवा खा रहे हो, पीपीआई, पेंटोप्राजोल, ओमेज जिसे आप सुनते होंगे, कॉमन नेम, खा रहा है आदमी 18 साल भी, गैस का वो इलाज नहीं है। हाँ, तो मैनेजमेंट नहीं, ट्रीटमेंट होना चाहिए जी। एक पूरा। देखिए उसका आइडियलिज्म ही है कि रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट क्योर की तरफ हमें मरीज को ले जाना है। परमानेंट क्योर की बात की जा रही है, पूरी तरह से सफाया हो, समापन होना चाहिए किसी भी बीमारी का जी। अब लोग सोचते हैं शुगर नहीं ठीक होता जी, ब्लड प्रेशर नहीं ठीक होता, क्योंकि वो वही देख रहे हैं, जबकि ये सब ठीक होता है, बस समय की जरूरत है। अभी देखिए उसकी दवा भी बंद हो जाएगी, बीमारी से आप मुक्त भी हो जाएंगे। शुगर को कहते हैं कि शुगर तो आदमी के अंदर मौजूद है, कभी घटती है कभी बढ़ती है, लेकिन जो मानक उसका होना चाहिए जितने प्रतिशत से लेकर के खाने से पहले, खाने के बाद, उसका होम्योपैथ में क्या इलाज है? होम्योपैथी में उसका सबसे बेहतर इलाज है। अगर आप शुरुआत में आते हैं, जैसे आपको पता चला कि हमें शुगर डिस्टर्ब हो रही है, हमारी मान लीजिए 110 फास्टिंग होनी चाहिए, वो हमारी 180 आ गई जी। तो अगर आप शुरू में ही आ जाएं तो बहुत आसानी से 4-6 महीने में मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आप वहाँ पर किसी एलोपैथिक ड्रग्स को शुरू करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो आपका इंसुलिन लेवल है वो और डिक्लाइन होने लगता है। क्यों? क्योंकि आप ड्रग डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, आपका शरीर उसे नहीं ठीक कर रहा है। शरीर में हर बीमारी से लड़ने की औकात होती है और क्षमता होती है। ईश्वर ने इतना अच्छा बनाया भी उसे जी कि अब देखिए जैसे बुखार क्यों हो रहा है। बुखार इसलिए हो रहा है क्योंकि इसे किसी इन्फेक्शन को किल करना है। बुखार को हवा बना दिया गया है, जबकि बुखार तो आपका साथी है ना जी। ठीक उसी तरीके से जब शुगर आपका डिरेंज हो रहा है तो थोड़ा सा शरीर को सपोर्ट की ज़रूरत होती है जी, ठीक हो जाएगा। और शुगर मीठा खाने ज़्यादा नहीं हो रहा है जी। जो लोग सोते रहे वो मिठाई ज़्यादा खा रहा होगा, डाइट हैबिट से भी ऐसी हो गई, उससे ज़्यादा वो स्ट्रेस ले रहा है, तनाव से हो रहा है। हम लोग ज़्यादातर जो देखते हैं, जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस हम लोग देखते हैं, कॉन्टीन्यूस स्ट्रेस या रिजर्व डिस्प्लेजर। रिजर्व डिस्प्लेजर का मतलब मुझे आपकी बात कोई बुरी लग गई जी,
और मैंने आपसे कहा नहीं, अंदर घुटन हो रही है। मैंने आपसे कहा नहीं, मैं उसे लिए बैठा हूँ और मैं कहीं भी प्रकट नहीं कर रहा हूँ जी, किसी से भी उसको शेयर नहीं कर रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड रिजर्व डिस्प्लेजर। मैक्सिमम लोगों में आप देखेंगे ऐसे लोगों को शुगर की प्रॉब्लम आएगी, माइग्रेन आएगा जी, हमारे यहाँ होम्योपैथी में सबसे ऊपर माइंड को रखा गया है। अगर आप पर चोरी का इल्जाम लग रहा है तो आपको स्किन डिजीज हो सकती है। तनाव मुख्य कारण है। तनाव हम जितना लेंगे बीमारियों को उतना बता देंगे। तनाव किस प्रकार का, वो किस प्रकार की बीमारी और हमारे यहाँ इतनी खूबसूरत पैथी है कि वो हर तनाव पर हर डिजीज की व्याख्या है कि अगर ये तनाव लेंगे तो ये डिजीज हो सकती है। अब जैसे आप बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल उठाइए, कैंसर जी, आप उठाकर देखें तो आजकल का जो एपिडेमोलॉजी है जी, इस समय जो एडिक्शन से ज़्यादा स्ट्रेस से हो रहा है। विडोज में देखेंगे आप, मैक्सिमम विडोज को हो जाता है। क्यों? क्योंकि दे आर टेकिंग स्ट्रेस। अगर कहीं पति और ख़राब रहा तो और दिक्कत, और ज़्यादा तनाव, और उसकी डेथ हो गई तो और टेंशन हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज के समाज में सबसे ज़्यादा एक कहावत चली हुई है कि आदमी जो है नशे की हालत में ज़्यादा रहा या उसका खान पीन की जो शैली मतलब बहुत ख़राब है, वो उससे वो तनाव से बचने के लिए लोग नशा कर रहे हैं। हाँ वही तो वो बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। ओरिजिन तो तनाव ही है। जैसे ये नशा से हटाना है, नशे से लोग काफ़ी सेंटरों में जाते हैं, उसका होम्योपैथ में क्या इलाज है? उसका भी बहुत खूबसूरत इलाज है, बशर्ते मरीज में आए। नशा ज़्यादातर ऐसे लोग कर रहे हैं जो कहीं न कहीं स्ट्रेस ले रहे हैं। हमारे यहाँ विडम्बना क्या है, जब वो ज़्यादा नशा करने लगता है तो घर वाले ही उससे कहने में डरते हैं जी, कि वो उसे छोड़ दे जी, और हम लोग के पास आते हैं कोई ऐसी दवा दे दीजिए कि हम पानी में मिला के पिला दें, वो छोड़ देगा जी। तो ज़्यादातर क्या होता है, हमें पहले उससे ऐसा कहना पड़ेगा, ऐसा कन्विंस करना होगा कि वो इस नशे को छोड़े, उसे नुकसान कर रहा है जी, और तब हम उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और नशा पता भी नहीं चलेगा आपको, बहुत आसानी से छोड़ देगा। बिकॉज हमारे हर नशे को लेकर दवाएं हैं। जैसे भांग खा रहा है, कैनेबिस इंडिका है, ओपियम ले रहा है तो ओपियम है, मॉर्फिन ले रहा है मॉर्फिन है, स्मैक ले रहा है उसकी अलग ड्रग्स है, तो और ड्रिंक ले रहा है तो उसकी अलग ड्रग्स है। हमारे यहाँ ब्यूटी ये है, हर चीज़ के लिए कंसल्ट अलग अलग दवाएं हैं। और ब्यूटी ये है कि हर नशे की अलग अलग दवा है जी। उस लेवल का आपका नॉलेज होना चाहिए और मरीज कन्विंस करने की आदत तो चिकित्सक में होती है। आप पहले चिकित्सक के पास ले तो जाइए, कन्विंस तो हो, तैयार तो हो। पहले तो वो इतना तो आपको साहस करना पड़ेगा। और नशा क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने बोलना बंद कर दिया, अब उसे मना करना बंद कर दिया। इंसान निरंकुश कब होता है? जब उसे मना करना बंद कर देते हैं, जब उसे टोकना बंद कर देते हैं, तो वो और ज़्यादा बिगड़ता चला जाता है। और बिगड़ता जाता है। फिर आदमी सोचता है कोई जादू कर देगा, उसका नशा टूट जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक छोटा सवाल है कि जो बच्चों को बीमारियाँ होती हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, हमें कैसे पता चला कि उसका जो है शारीरिक विकास नहीं हो रहा, उसका होम्योपैथ में क्या ऐसा इलाज है? होम्योपैथी अगर मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ ये कहा जाता है यदि बच्चा है तो एलोपैथी कतई नहीं दीजिए। एलोपैथ बिल्कुल नहीं देना। वजह ये है क्योंकि उसको उसकी इम्यूनिटी से लड़ने की क्षमता दीजिए। होम्योपैथी जो है वो इम्यूनिटी के थ्रू ही काम करती है, वाइटल फोर्स को इन्हेंस करती है। हमारे यहाँ कहा जाता है वाइटल फोर्स के थ्रू ही हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमारे यहाँ दवा नहीं काम करती, आपका शरीर काम करता है। तो जैसे बच्चा है या बुजुर्ग है, दोनों केस में इम्यूनिटी लोअर साइड होती है। तो अगर आप शुरू से उसको आदत डाल दीजिए तो जल्दी वो बीमार ही नहीं होगा। मान लीजिए सिर्फ बुखार हो गया, आपने क्या किया, आपने कोई एंटीबायोटिक दे दिया, सूमो दे दिया, निमुलेट दे दिया, कुछ भी दे दिया। आजकल डोलो बड़ा कॉमन हो गया है जी। तो आप क्या कर रहे हैं, जो शरीर आपका लड़ रहा है उस प्रक्रिया को आप रोक रहे हैं जी। और आप योद्धा कौन उतार रहे हैं? एंटीबायोटिक उतार रहे हैं। मान लीजिए वायरल है, एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। ऐसे में होम्योपैथी क्या करती है, सिम्टम वाइज वो ट्रीटमेंट करती है। तो आपका अगर वायरल है तो एग्जैक्ट वो मेडिसिन जब उससे मिलेगी तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, अपने आप गायब हो जाएगी, वायरल गायब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं बुखार से डरिए नहीं। बुखार 103 डिग्री जा रहा है, 104 डिग्री जा रहा है, पट्टी करिए, होम्योपैथिक दीजिए, 36 घंटे में बुखार चला जाएगा। इसी तरीके से ऑस्मोटिक डायरिया है जो बड़ा कॉमन है, एलोपैथ कहता है मिल्क ना दीजिए, हम लोग कहते दीजिए मिल्क। दिक्कत हो हमें बताइए, उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, होम्योपैथिक दीजिए, भाग जाएगा। डायरिया है, टीथिंग कंप्लेंट्स पे बहुत ज़्यादा बच्चों में बाउल मूवमेंट्स की प्रॉब्लम आती है, वो सब बहुत आसानी से टैकल हो सकता है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। सीपी चाइल्ड है जो अविकसित माइंड वाले पैदा हो जाते हैं जी, उनमें आप होम्योपैथी देखिए, मैंने तो आज तक नहीं देखा 24 साल के कैरियर में कोई सीपी बच्चा आया हो और ना चला हो।
जो ज़्यादातर होता है उनको उनका मूवमेंट हैम्पर्ड होता है, विकास उनका हैम्पर्ड हो जाता है, तो उसमें होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। उसमें मैं नहीं समझता एलोपैथ पास एक सिंगल ड्रग है जी। एलोपैथ के पास ऐसा कोई विधा है नहीं कि उसको रोक सके, उस पर नहीं इलाज कर है। सके। जैसे मेंटल डेवलपमेंट अगर हैम्पर्ड हो गया, इस्कीमिक इंसेफेलोपैथी है, तो वो क्या करते हैं, कोई आपको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स दे देते हैं कि मरीज को कोई झटका उटका ना है, उसको उसके लाइफ थ्रेटनिंग ना हो। लेकिन दिक्कत क्या होती है, फिर उसे बंद करने में दिक्कत आती है। होम्योपैथी क्या करती है, जो इंजरी है उसको हील करती है। इसीलिए जो सीपी चाइल्ड होते हैं, कुछ दिन आप दीजिए, चलने लगेंगे, बोलने लगेंगे, बस थोड़ा सा ये रहता है कि वो अन्य बच्चों से पीछे रहेंगे, उनका मेंटल विकास जो है वो अन्य बच्चों से पीछे रहेगा, थोड़ा सा लेकिन कम से कम चल तो रहा है, अपनी चीज़ों को करने लगेगा। सर डॉक्टर साहब, अक्सर जो एक सवाल पैदा होता है कि होम्योपैथ को लोग असाध्य रोगों का इलाज कहते हैं या दवा कराने पहुंचते हैं। हमने कई मामलों देखा, जैसे कैंसर के मरीज जो लास्ट स्टेज में पहुंचे तो वो आपके पास आते हैं। टीबी के लास्ट, बिल्कुल टीबी उनको मतलब लास्ट स्टेज में टीबी है, वो आपके पास आ रहे हैं। बहुत सारे हमने पैरालिसिस के केस देखे हैं आपके पास आते हुए, हमने स्वयं अपनी आंख से देखे हैं। ये अगर शुरुआत में आ जाए तो क्या इनको जो लास्ट में आते हैं उससे अच्छा जीवन दान मिल सकता है? मैं पूरी होम्योपैथी की तरफ से एक स्टेटमेंट दे सकता हूँ। ये पैरालिसिस का केस इनिशियल स्टेज पे आ जाए, 24 घंटे के अंदर आ जाए, असंभव है कि वो ना चले, असंभव है कि वो ना बोले। बड़ा दावा है डॉक्टर साहब? बड़ा दावा है। प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे पास तो 2 साल बाद आता है। मॉडर्न मेडिसिन का क्या होता है, उन्होंने क्या किया, एक आपको एंटीकोगुलेंट दे दिया, सब विटामिन सप्लीमेंट दे दिया, और आपकी इम्यूनिटी के भरोसे आपको छोड़ दिया कि आप रिस्टोर कर लेंगे। मरीज सोचता है हम ये खा रहे हैं तो रिस्टोर हो जा रहे हैं। प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है, हम लोग ये कहते हैं कि जो कोआगुलेशन है, क्लॉटिंग जो आ गई है, जितनी जल्दी आप आएंगे उतनी जल्दी डिस्पर्स होगी अगर उस पर कोई प्रॉपर एंटीकोगुलेंट दिया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ आर्निका है, करकुमा लौंगा है, हेमामिलिस है, मेलिलोटस है, बोथ्राप्स है, लैकेसिस है, मल्टीपल ड्रग्स हैं जो उन पर काम करती है, लथारेस है। ये सब ऐसी ड्रग्स हैं कि आप शुरुआत में दे दीजिए तो असंभव है कि मरीज चले ना। मीठी गोली से बड़े इलाज हैं। मीठी गोली तो नाम खराब कर दिया। मीठी गोली तो एक मीडियम है जी। पानी आपका सबसे अच्छा मीडिया है अगर होम्योपैथी के लिए सोचा जाए। होम्योपैथी को मीठी गोली का बात इसलिए कर दी गई क्योंकि हेमंत साहब ने कहा था कि आपके ट्रीटमेंट से मरीज को दर्द ना हो। जी। आपका ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसे तकलीफ ना हो, उसे और अच्छा लगे। इसीलिए वो मिल्क ऑफ लैक्टोज आ गया। पानी में दवा, वो तो एक मीडिया है मिल्क ऑफ लैक्टोज, आप पानी में लीजिए। जो डार्मिक प्लेन पे हम काम करते हैं, पानी सबसे अच्छा स्रोत है, उसमें लीजिए, उससे अच्छा क्या काम करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एलोपैथ के डॉक्टर बहुत बड़ा चैलेंज करते हैं कि होम्योपैथ किसी वायरस को नहीं मार सकता। तो होम्योपैथी अब वायरस को सबसे बेहतर मार सकता है। आपने कोविड में हम लोगों का एक काम देखा है। जी हाँ, आप ही की क्लिनिक खुली थी। हाँ, बिना मास्क के आप बैठे अकेले हम लोगों ने मोर्चा संभाला था जी। मैक्सिमम डॉक्टर्स क्वारंटाइन थे या तो फिर क्वारंटाइन थे। हम तो एक सब कह रहे हैं उनको मैदान छोड़वा दो। हाँ, तो सबसे बड़ी क्या चीज़ है, वायरल में एलोपैथ के पास जो एंटीवायरल है उनकी बहुत लिमिटेशन। आप एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल उठाकर देख लीजिए, हर्पीस जोस्टर जिसे आप लोग कहते हैं अंधेगी। अंधेगी में अगर आप एंटीवायरल लेते हैं तो 1.5 साल 2 साल उसके पेन बंद होने में लग जाते हैं। होम्योपैथी लीजिए जी, मुश्किल से हफ्ते भर में सूख जाएगा और विद इन मंथ तो पेन उन गायब हो जाएगा। उससे पहले ही गायब हो जाएगा, अब देर नहीं लगेगी। पेन आएगा भी नहीं उतना, बिकॉज हम आपकी इम्यूनिटी से काम कर रहे हैं ना। जैसे आप बैक्टीरिया को मार रहे हो वैसे वायरस को भी मार लोगे। आपकी इम्यूनिटी ऐसी रहनी चाहिए, उसको इन्हांस कर दिए, सही हो जाएगा। आप कैटरैक्ट में देखते हैं, कैटरैक्ट लोग कहते हैं, कैटरैक्ट में देखिए होम्योपैथी कितना अच्छा काम कर रही है।